देखिए सुपर 30 केमिस्ट्री क्लास की इस अगली वीडियो में हम बताएंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री के विलेन चैप्टर के बारे में कुछ थियरी। देखिए इसमें नॉर्मलता यानी नॉर्मलता क्या होती है। नॉर्मलता यानी किसी विलेन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसी विलेन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसको ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। अब हम देखेंगे यहाँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलती है। तो देखो ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो है इसका फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय के भार को स्मॉल w से डिनोट किया जाता है जिसको ग्राम में नाप देते हैं, और विलेय का तुल्यांकी भार कैपिटल E यानी कि नॉर्मलता बराबर W/E। अब हम यहाँ देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या का स्थान क्या करेंगे, W/E करेंगे, W/E/V। तो नॉर्मलता n बराबर हो गया W/E, नीचे आ गया E × V। अब इसका देखिए मात्रक क्या होता है, नॉर्मलता का मात्रक ग्राम तुल्यांक यानी ऊपर जो ग्राम तुल्यांक बटे यानी प्रति लीटर, आयतन लीटर में नापा जाता है। तो इसका मात्रक हो गया ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या इसी को केवल नॉर्मल शब्द लिखा जाता है। नॉर्मल मतलब n केवल लिख दिया जाता है, नॉर्मल यानी n लिख दिया जाता है, तो भी इसका मात्रक होता है। अब देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल है सांद्र HCl मैंने सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 7.3 ग्राम को जल में घोलकर विलयन का आयतन 250 ml बनाया गया, तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। हम देखिए नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले देखिए नॉर्मलता क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़िए देखिए क्या क्या दिया है। तो हम यहाँ हल कर रहे हैं। देखिए इसमें जो विलेय है HCl, विलेय HCl का जो भार है स्मॉल w, ये बराबर है 7.3 यानी 7.3 ग्राम, ठीक। और विलेयन का जो आयतन है, विलेयन का आयतन जो बना है, आयतन V बराबर वह हो गया 250 मिलीलीटर। अब चूंकि आयतन यहाँ मिलीलीटर में दिया, हमको किस में नापना होता है, हमको रखना है लीटर में, तो इसलिए इसको लीटर में बदलेंगे। तो लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से भाग दे देंगे, तो ये बदल जाएगा लीटर में। तो देखो 250 कम 250 चौके 1000, तो आ गया हमारा 1/4 लीटर, ठीक। 1/4 लीटर आ गया। अब देखिए सब कुछ तो पता है, लेकिन सूत्र में क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार की भी जरूरत पड़ती है। तो हम विलेय HCl का तुल्यांकी भार निकालें। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालता है, चूंकि विलेय HCl का जो तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार बराबर विलेय HCl का अणुभार, विलेय HCl का अणुभार बटे विलेय HCl की क्षारकता, HCl की क्षारकता यानी भास्मिकता। क्यों ऐसा किया, क्योंकि विलेय यहाँ HCl अम्ल है, यानी अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। अम्ल का तुल्यांकी भार का सूत्र होता है अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। तो देखिए इसलिए
इसका जो तुल्यांकी भार है ई बराबर अणुभार इसका निकाले, हाइड्रोजन के 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 और इसका क्षारकता कितनी है, इसकी क्षारकता 1 होती है। क्षारकता जानते हैं, यानी कि अम्ल में विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ही अम्ल की क्षारकता कहलाती है। तो HCl में देखिए 1 यही विस्थापित होगा, इसलिए इसकी क्षारकता 1 हो गई। इसका मतलब इसका तुल्यांकी भार 36.5/1 बराबर इसकी क्षारकता के, इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया, इसका तुल्यांकी भार आ गया 36.5। अब इसके बाद हम सीधे नॉर्मलता बराबर, इसलिए विलयन की नॉर्मलता n बराबर फार्मूला होता है विलय का भार बटे तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, तो देखिए नॉर्मलता n बराबर W का मतलब विलय का भार कितना है 7.3 ग्राम, तुल्यांकी भार 36.5 गुणे V लीटर में 1/4। अब देखो एक एक अंक पे दशमलव हम समाप्त कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो 73, ये 4 ऊपर चला जाएगा, गुणे 4/365। ठीक, अब देखो इसको अगर हम काटेंगे तो इसको कैंसिल कर दो, ये देखिए इससे 0.2 बार में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा 0.2, यानी कि 365 से अगर हम भाग दे देंगे तो 365 गुना होता है 730, यानी दशमलव बढ़ाए तो उसको 2 बार में कैंसिल कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 0.2 गुणे 4 बराबर कितना हो गया, 4 दूनी 8, 0.8। इसलिए नॉर्मलता n बराबर, चाहे उसको 0.8 करो या 8/10 कर दो, तो 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, तो 4/5 n, ये हो गया विलयन की नॉर्मलता। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए हो गया। अब आगे देखिए हम बताएंगे आपको, सांद्रता हमने बता ही दिया था। अब देखो बताएंगे मोलारता, यानी मोलारता क्या होती है। देखो मोलारता से पहले हमको जानना है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, यानी मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है किसी भी यौगिक की। देखिए किसी यौगिक या पदार्थ, किसी यौगिक या पदार्थ के भार तथा उसके अनुभार तथा उसके अणुभार के अनुपात को, अणुभार के अनुपात को उस यौगिक या विलेय पदार्थ या विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कहलाती है। मोलों की संख्या कहलाती है।
इसे स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है, अब देखो मोलों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि समानुपातिक राशि होती है। देखो यानी कि मोलों की संख्या बराबर यौगिक का भार ग्राम में बटे यौगिक का अणुभार। ठीक, देखिए यानी कि स्मॉल n बराबर भार W ग्राम में, अणुभार को स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। ये हो गया मोलों की संख्या का परिभाषा और सूत्र हो गया। अब देखिए उदाहरण बता रहा हूं। उदाहरण जैसे कह दिया कि सोडियम क्लोराइड के 58.5 ग्राम में कितने मोल उपस्थित हैं, ये। अब देखो क्या किया जाएगा। जब इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले इसका भार, चूंकि सोडियम क्लोराइड का जो भार है W बराबर आपको दे रखा है 58.5। ठीक, 58.5 दे रखा है और इसका अणुभार कितना होता है। NaCl का जो अणुभार होगा स्मॉल m बराबर, देखो सोडियम का परमाणु भार होता 23, क्लोरीन का होता 35.5, तो जोड़ लेंगे कितना हो गया 58.5। इसलिए सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या बराबर, भाई सूत्र होता भार बटे अणुभार, तो मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर भार कितना है, भार आपको दे रखा 58.5 और अणुभार भी हो गया 58.5, सब कैंसिल, मोलों की संख्या कितना हो गया 1 मोल। बस यही इसका आंसर हो गया। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए।